महावीर योद्धा अभिमन्यु की कथा। दोस्तों, जब भी गर्भावस्था की बात आती है तो हमारे बुजुर्ग लोग इन कथाओं को सुनने के लिए बार बार कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं, आइए इस कथा के माध्यम से हम जानते हैं। उससे पहले अपने बच्चे से जुड़ें, उससे संवाद करें कि बच्चे आओ अब हम इस कथा को सुनते हैं। इस कथा से जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा, उस ज्ञान को लेकर तुम श्रेष्ठ बुद्धि और दिव्य ज्ञान लेकर इस संसार में आना, इस संसार में उस तेज को अपने प्रकाशित करना जो ज्ञान तुम अपने गर्भकाल में धारण कर रहे हो। आओ अब हम तुम्हें कथा सुनाते हैं, वीर अभिमन्यु की कथा। महाभारत की एक कथा सुनाई जाती है जिसमें कहा जाता है कि जब दुर्योधन ने देखा कि पांडव लोग वहाँ पे नहीं हैं, तब उन्होंने एक चक्रव्यूह बनवा दिया। पांडव सेना में अर्जुन के सिवा किसी को नहीं पता था कि उस चक्रव्यूह को कैसे भेदा जाएगा। लेकिन अर्जुन उस दिन युद्ध भूमि में नहीं थे। फिर अभिमन्यु आगे आए। पांडव सेना के सारे महारथी पीछे छूट जाते हैं। अभिमन्यु एक के बाद एक चक्रव्यूह के द्वार को ध्वस्त करता जाता है, लेकिन आखिरी 7वें द्वार पर वह फंस जाता है। उसके बाद जो उसके मृत्यु का कारण बन जाती है। क्या मेरे बच्चे, तुम्हें पता है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदना कैसे पता था? आओ हम तुम्हें बताते हैं कि अभिमन्यु को ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। एक बार अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को, जब अभिमन्यु उनके गर्भ में थे, तब इस चक्रव्यूह को भेदने के सारे नियम बता रहे थे। लेकिन सुभद्रा जब लास्ट द्वार पर पहुंची, तभी सुभद्रा की नींद लग गई और अर्जुन ने देखा कि सुभद्रा सो गई हैं। तब उन्होंने चक्रव्यूह भेदने की जो लास्ट 7वां द्वार था, उसकी कथा वहीं पर बंद कर दी, जिससे गर्भ में सुन रहा बालक 7वां द्वार भेदना नहीं जान पाया। 6 द्वार तो उसने भेदना सीख लिया था, लेकिन लास्ट द्वार पर आते आते वह भी अपने पिता की बात सुनना चाह रहा था, लेकिन उसकी माँ सो गई और पिता ने वह संवाद वहीं पे बंद कर दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है? अगर आप कोई भी कथा सुन रही हैं तो गर्भकाल में आपका शिशु उस कथाओं को बड़े ही प्रेम पूर्वक से सुनता है, तो कोई भी कथा अधूरी ना छोड़े, उस कथाओं को बड़ी सजगता के साथ सुने। हमारे जो भी माताएं बहनें कथाएं सुनती हैं, तो हमारे गर्भकाल में जो भी हमारे बच्चा संतान इस काल में होता है, तो वो कथाएं बड़े ही प्रेम पूर्वक से सुनता है। अगर उन कथाओं को आप पूरी धैर्यता के संग, धीरता के संग सुनते हैं, तो हमारा संतान बहुत ही तेजस्वी होता है और वो विशेष ज्ञान प्राप्त करता है। लोग कहते हैं कि जब भी बच्चों को संस्कार दिया जाए तो उसका इंतज़ार किया जाए कि बच्चा 2 साल का हो जाए, 3 साल का हो जाए। नहीं, सबसे ज़्यादा बच्चा ज्ञान प्राप्त करता है गर्भकाल में। इस अवस्था में वह बहुत विशेष ज्ञान प्राप्त करता है। हमारे पुराणों और ग्रंथों से ये ज्ञान हमको प्राप्त होता है कि कैसे अभिमन्यु, प्रहलाद और ध्रुव ने गर्भकाल में ही इस ज्ञान को प्राप्त किया। तो आप भी अपने बच्चे को इस कथाओं के माध्यम से कहानियाँ सुनाएं, कथाएं सुनाएं, जिससे उसकी बुद्धि दिव्य बुद्धि हो, ज्ञानवान हो और संस्कारों से परिपूर्ण हो। तो हमारे बच्चे, आज की कथा तुमने सुनी कि अभिमन्यु ने कैसे चक्रव्यूह को भेदा। अगर तुमने ये कथा पूरी तरह से सुनी है तो हमारे संग बोलो जय श्री कृष्ण। हम फिर मिलेंगे दूसरी पौराणिक कथा के संग। तब तक के लिए जय श्री हरि कृष्ण।